आप सभी मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप छोटी सी एक नोटिस पे छोटी सी कॉल पे आप सब लोग यहां आए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो 2-3 मेजर इशू हैं जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त हो रहे हैं, उसके ऊपर बात करने के लिए बुलाया है। आपको भी याद होगा, आपने भी कवरेज की, आज से 2 दिन पहले विक्रम चौक में हमारे जम्मू के नौजवान जिनको 2018 में बॉर्डर बटालियन की अनाउंसमेंट, सबसे ज़्यादा अगर कोई मुखालफत कोई पार्टी है तो मैं समझता हूँ कोई भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम आपके माध्यम से जो 2-3 जो इशू थे हमारे, उसके ऊपर हमने बात की है कि आज भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र लोगों के सामने आ चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो सामने आए और इस मसले पर जवाब दें कि उनके ऊपर बल प्रयोग क्यों किया गया। अगर उनकी कोई डिमांड है तो उनको पूरा क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो दूसरे जो हमारे BSF और CASF के एस्पिरेंट थे वो तो 1 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाद धरने पर रहे हैं, तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा यही मोटिव था। इसी वजह से हम सामने सबको बुलाया कि आपके माध्यम से हम ये जो आवाज़ है जो सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते देंगे कि सिर्फ कागजों में जाएंगे या ग्राउंड पे भी किसी को रोजगार देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सेंटर में जो LG उन्हीं की तरफ से गवर्नर, मैं समझता हूँ ये बुरी तरह से फेलियर साबित हो चुके हैं। नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं करना चाहते। और ख़ास तौर पर मैं जम्मू के नौजवान की अगर बात करूँ तो हमारा नौजवान इस वक्त डिप्रेशन में है। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दर रियासत जम्मू कश्मीर की बन चुकी है। आज नौजवान जो है वो डिप्रेशन में है, आज नौजवान सड़कों पर है। और एक बड़ा मुद्दा है डेली वेजर का। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जब हमारे पास ताकत आएगी हम डेली वेजर का मसला हल कर देंगे। तो पिछले 3 साल से ताकत तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये क्यों नहीं डेली वेजर का मसला हल करते, क्यों डेली वेजर को सड़कों पर आना पड़ता। आज भी बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं वो सड़कों पर है। से LG एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय जनता 3 दिन पहले जो कश्मीर में एक नौजवान बच्ची के साथ, हमारी बहन छोटी के साथ एक एसिड अटैक हुआ है, हम उस घटना की भी जोरदार कंडेम करते हैं, उसके भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में ये पहली ऐसी घटना है। जम्मू कश्मीर एक खुशहाल स्टेट है, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही अमन पसंद लोग हैं। ये पहली यह घटना है जो वहाँ पर घटी है और हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कोर्ट कार्रवाई की जानी और जल्द से जल्द उनको कड़ी से कड़ी सजा जो दी जानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी घटना दोबारा जो है जम्मू कश्मीर में ना घट पाए। सो ये जो 2-3 हमारे मेन इशू थे इसके ऊपर बात कर रहे थे। जैसे कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, जैसे बजट पेश किया उन्होंने वहाँ ये बात कही कि हम 6 लाख नौकरियाँ जम्मू कश्मीर को देने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के नौजवान को देने जा रहे हैं, 60 लाख सारी। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप हर बजट में, आप हर कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरी बांटते हैं। मुर्मू साहब आए, उन्होंने कहा 25,000 देंगे, वो चले गए। सत्यपाल मलिक साहब आए, उन्होंने कहा 25,000 देंगे। उसके बाद मुर्मू साहब आए, उन्होंने कहा 50,000 देंगे। अब इन्होंने 1 लाख का विषय अनाउंस किया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी बाजू किसने पकड़ी है। कंपनसेशन जो वो मिलना चाहिए, तो स्कीम बंद करने की आपको जरूरत कहां से पड़ गई है। आज क्या इनको परेशानी हो गई है कि आज जम्मू के हित की जो भी बात है, जो भी जम्मू के हित की बात है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू की लीडरशिप है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप आज इस मसले पर क्यों नहीं बोलते। आज आप नौजवानों के मसले पे नहीं बोलते, आज आप CISF BSF के एस्पिरेंट्स पे नहीं बोलते, आज आप क्यों नहीं बोलते जो 3 दिन पहले जो पुलिस की बर्बरता यहाँ हुई है ये किसके इशारे पे हुई है और किसके कहने पे हुई है। हम उन नौजवानों की बात करते हैं। और दूसरा जो रिफ्यूजी पैकेज है, भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा कि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था जी, हमने ये किया, हमने वो किया रिफ्यूजियों के लिए। तो आज मुझे बताइए, ये सिर्फ वोट लेने के लिए सब कुछ करते हैं, आज किसके शाह पे और किसके कहने पे आज ये लोग जो हैं वो रिफ्यूजियों को उनके हक से वंचित करना चाहते हैं। सो ये भी आज हमारी डिमांड है कि इस स्कीम को बंद नहीं किया जाना चाहिए। जितने भी आपके पास इनरोल हैं, जितने भी फैमिलीज जो आई हुई हैं, उनको सबको ये मिलना चाहिए, वरना PDP जम्मू सूबे में भी हम सड़कों पर भी आएंगे, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, नौजवानों के साथ हैं। और बाकी तीसरी बड़ी बात कि ये जो POK से डिस्प्लेस लोग थे 47, 65 और 71 के, उनको वन टाइम सेटलमेंट 5.5 लाख रुपए की स्कीम जो थी वो सरकार ने शुरू की थी। तो भारतीय जनता पार्टी की इस सेंटर की सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि 10 फरवरी से वो स्कीम बंद की जा रही है। जो इनका सरकारी डाटा कहता है कि 31,000 फैमिलियाँ जो हैं वो POK से यहाँ दूसरे इलाकों से डिस्प्लेस्ड होकर यहाँ पर आई हैं, तो उनमें से सिर्फ 4,000 लोगों ने वो क्लेम के लिए अप्लाई किया है जिनको मिला है। तो बाकी 27,000 लोगों के लिए ये स्कीम बंद कर देना चाहते हैं। तो हम आज आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से, खासतौर में जम्मू के लीडरों से, कि ये रोज ढोल की थाप पर नाचते हैं सबका साथ सबका विकास, कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर तो हमारे ये अच्छे दिन से, तो हमें तो बुरे दिन ही उससे ज़्यादा अच्छे थे।
मुझे आप बताइए, एक तरफ से आपने करोड़ों रुपया इस भारतीय जनता पार्टी ने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया कि हम रिफ्यूजियों को वन टाइम सेटलमेंट करने जा रहे हैं, रिफ्यूजी पैकेज देने जा रहे हैं, और जो 5.5 लाख रुपया वो देने जा रहे थे उस स्कीम को भी ये 10 तारीख को बंद करना चाहते हैं। हमारी पार्टी इस फैसले की सख्त हम मुखालफत करते हैं और हम ये कहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, कि 3 साल से नौजवान सड़कों पर हैं, ये 2700 पोस्ट के लिए 15,000 से ज़्यादा नौजवान जो फिजिकल फिट हुए हैं, तो 15,000 नौजवान 3 साल से सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों के वोट लेके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का सुख माना, जिन लोगों की वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी स्टेट में हुकूमत में आई और इनके मेंबर पार्लियामेंट लाखों वोटों से जीत के जहां से गए, आज उन लोगों को डंडे के जोर पर भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती है। तो आज हम आप मीडिया के जरिए ये उन नौजवानों के साथ जो उनके साथ ये परसों बर्बरता की जैसी कार्रवाई हुई है, हम उसका विरोध करते हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सारी लीडरशिप जो है वो नौजवानों के साथ है, उनके इस लड़ाई में हम उनका साथ देना चाहते हैं। दूसरा एक अहम मुद्दा जो जम्मू में है, जैसे कि आप मीडिया के साथियों ने देखा होगा, और उनके फिज़िकल टेस्ट भी कर लिए गए। फिज़िकल टेस्ट करने के बाद उनको कहा गया कि आप रिटर्न के लिए तैयार रहें, लेकिन जब रिटर्न टेस्ट करने की बारी आई तो रिटर्न टेस्ट आज तक हो नहीं पाया। तो वो 3 साल से अपने इसके लिए थे कि हमें रिटर्न टेस्ट करके जो भी हम में से एलिजिबल होगा उसको उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब वो अपना हक मांग रहे थे तो सरकार ने उनके हक के ऊपर कोई बात नहीं की, उल्टा उन नौजवानों के ऊपर बल प्रयोग किया गया। और जिस तरीके से, जिस बर्बरता से और जिस तरीके से उन नौजवानों के साथ सरकार ने डंडों के साथ और पुलिस की सख्ती के साथ उनको अपने हक मांगने से वंचित किया गया, मैं समझता हूं कि ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये एक बड़ा काला दिन है कि नौजवान, एक तरफ से तो मोदी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में लोगों के साथ वादे करती है कि हम नौजवानों को कभी 80,000 नौकरियां दे जाने जा रहे हैं, कभी 2 लाख देते हैं, कभी 6 लाख देते हैं, तो 3 साल से ये नौजवान जो हैं वो सड़कों पर हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज के भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के लीडरों को कि इनको शर्म नहीं आती? ये आज जम्मू के प्रति जवाबदेह हैं। एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, आज कहाँ है इनका सबका साथ और सबका विकास? और आज नौजवानों को आप डंडे के जोर पे बल प्रयोग करके आज नौजवानों के साथ आप कर रहे हो।